हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 15, ये लास्ट चैप्टर है और सारे चैप्टरों को मैं पहले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय और इसका चैप्टर का मीन क्या है, पहले इसको समझेंगे। तो इसका जो अर्थ है, व्यय मतलब खर्च करना। आश्रम मतलब आश्रम में जो मतलब इसमें है, इसका जो अर्थ है वह धन है जो मतलब जो आश्रम के द्वारा खर्च किया जाता है और ये खर्च किया जाता है और यह आश्रम की संचालन संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। खर्च किया जाने वाला वो होता है धन। तो इसका ये अर्थ था। तो आगे मैं बताती हूँ चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभ में संस्था मतलब आश्रम को संस्था कहते हैं में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आगे आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती में औजार चाहिए और इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूली, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ और 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ और 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी साड़ियाँ, सनाड़ियाँ, सड़ासियाँ, 20 रतल कीले छोटी बड़ी, 1 मंगोरा लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान में इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा और स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्चा 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाएगा। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया यह सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च को बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताया गया खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्द में तैयार किया है,
इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्चे के सिवा मुझे स्थानीय स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है। तो पहले इसमें मैं देखूंगी ये जो लिखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की और उसके प्रारंभ सदस्य तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। ये जो मैंने बताया है ये सब, ये जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे अहमदाबाद में तो उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी जिसमें ये सब जो सामान है वो बताया गया है। और अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था और इस तरह इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने ये सब बताया कि क्या कब करना है, क्या करना है और कब करना है और कैसे ये आश्रम चलाना, ये सब इसका जो सारा संविधान है ये बारे में गांधी जी ने लिखा था, गांधी जी ने तैयार किया था। तो इसमें आगे बता रही हूँ कि यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाएं तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, ये सब, और चौके का सामान, और एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, एक वर्ष के लिए खाने का खर्चा और 6,000 रुपया। और घरेलू सामान मैं बता रही हूँ इसमें क्या क्या घरेलू सामान है। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य, और दो छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, और 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 ताइयाँ और 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 10 कपड़े धोने के टब, और 10 छलनियाँ, एक पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामजस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दावतें, और 6 काले तख्त, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बस्तियाँ, ये सब। और मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो ये गांधी जी द्वारा लिखा गया है। और अगर कोई आश्रम खोलना चाहे तो इतना तो सामान होना चाहिए जितना इन्होंने बताया है। ये आश्रम जब इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी ने खोला था, गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और जब इन्होंने आश्रम खोला था तो इतना सामान होना चाहिए था। तो बस आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो बस इतना ही था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।